अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उमर फ्रॉम इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। ये लेक्चर खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनको अकाउंटिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, खास तौर पर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनको अकाउंटिंग की बेसिक्स भी नहीं पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो क्या होती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, इसी से सारी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आई, समझो कि सारी अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गई। जो हमारा पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। क्या पहचानना? आइडेंटिफाई को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू ऑफ मनी। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, दैट इज अ बायर एंड सेलर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हो और आप उसको 10 रुपए देते हो, वहां से वो बिस्किट का पैकेट देता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। आपने यहाँ से 10 रुपए दिए और उन्होंने वहां से बिस्किट का पैकेट आपको दिया, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। अगर आप दुकानदार के पास जाते हो और आप वहां से शर्ट खरीदते हो, आप उनको 500 रुपए देते हो, आपने यहाँ से 500 दिए, उन्होंने वहां से शर्ट दी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। मतलब जो आपने यहाँ से दिया, कुछ आपने वहां से लिया। गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू ऑफ मनी, गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू ऑफ मनी। दो पार्टीज हुई वहां पर, एक बायर हुआ, दूसरा सेलर हुआ। थिंग्स टू बी एक्सचेंज्ड, चीजें अदल बदल हो गई, चीजें अदल बदल। आपने पैसे दिए, उन्होंने वहां से चीजें दी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। होप है कि आपको ट्रांजैक्शन समझ आई होगी। अब हम ट्रांजैक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले हम लेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो हम सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड करते हैं, ना कि और किसी चीज के रिलेटेड। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। रोहन परचेज गुड्स फॉर ₹70,000। रोहन ने सामान खरीदा बेचने के लिए 70,000 रुपए का। उसने किसके लिए खरीदा? खुद के लिए या बिजनेस के लिए? उसने बिजनेस के लिए खरीदा, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। राम परचेज टाइपराइटर्स ऑफ ₹60,000 फॉर रिसेल। तो ये क्या माना जाएगा? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ये खुद के लिए तो नहीं खरीदा, इसने बिजनेस के लिए खरीदा, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम आएंगे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। अब हम आएंगे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। आबिद पे डोनेशन ऑफ ₹1,000। आबिद ने डोनेशन दी, कितनी दी? 1,000 रुपए। अब जो उसने डोनेशन दी, क्या इससे कोई बिजनेस को कोई फायदा मिलेगा? क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये उसने अपने लिए दी, ये उसने बिजनेस के लिए नहीं दी। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। आबिद परचेज अ शर्ट ऑफ ₹500। आबिद ने खुद के लिए शर्ट खरीदी, कितने में? 400 रुपए में। क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब आइडेंटिफाई में हम क्या देखते हैं? आइडेंटिफाई में हम देखते हैं कि हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं ये हमें अवॉइड करना है। जो हमारे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ये हमें अवॉइड करना है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेजरिंग। मेजरिंग, मेजरमेंट किस में? मेजरिंग इन द करेंसी। मेजरिंग इन द करेंसी मतलब जिस मुल्क में आप रह रहे हो उसी की करेंसी में आपको मेजर करना है। उसी के करेंसी मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको रुपये में मेजर करना है, अगर आप यूएसए में रह रहे हो तो आपको डॉलर में मेजर करना है, अगर आप बांग्लादेश में रह रहे हो तो आपको टाका में मेजर करना है। मतलब जो भी आपको मेजर करना है, मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ एंड मेजरिंग इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, मेजरिंग इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करो हमने 4 मोबाइल फोन खरीदे, कितने के? ऑफ ₹70,000, ऑफ ₹70,000 फ्रॉम नोकिया स्टोर। तो इसमें क्या है? इसमें क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी? 4। और अमाउंट कितना है हमारे पास? 70,000। अमाउंट है हमारे पास किस में है? रुपये में। किस में है? रुपये में। हमने 4 नोकिया फोन खरीदे, कितने के? 70,000 के। अब हम इसको मेजर किस में करें? क्या हमें 4 ले या 70,000 ले? हमें 70,000 लेना है। हमें इस क्वांटिटी के साथ कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या लेना है? हमें डायरेक्ट अमाउंट लेना है, यानी कि मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये था हमारा सेकंड स्टेप अकाउंटिंग का। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर, रिकॉर्डिंग।
हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमने मेजर भी कर दिया। अब हम उसको क्या करें, याद तो नहीं रख सकते, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, हम कितनी चीजों को याद रखेंगे। हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जर्नल एक बुक होता है जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है वो हम किस में पहले रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। ये हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे जर्नल क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। फिलहाल तो हम इस पे नहीं जाएंगे, फिलहाल हम सीखेंगे कि स्टेप्स ऑफ काउंटिंग क्या होता है। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, जर्नल में। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है क्लासिफाइंग। अब हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई, राम की, श्याम की, रोहन की, सेल्स की, परचेजेस की। अब हम सारा तो जर्नल में तो नहीं लिखेंगे, अब तो हमें एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम इंडिविजुअल लेजर्स बनाते हैं, यानी कि क्लासिफाई में हम लेजर्स बनाते हैं। ये जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, अब इसको हम पोस्ट करते हैं किसमें, हम इसको पोस्ट करते हैं किसमें, लेजर में। हम इसको पोस्ट करते हैं लेजर में। मतलब राम का अलग से अकाउंट बनेगा, लेजर बनेगा, श्याम का अलग से लेजर बनेगा, रोहन का अलग से लेजर बनेगा, सेल्स का अलग से लेजर बनेगा, परचेज का अलग से लेजर बनेगा। यानी कि अगर हमें देखना होगा टोटल परचेजेस कितनी, हम डायरेक्ट परचेज लेजर खोलेंगे और देख पाएंगे कि टोटल परचेजेस कितनी है। इसी तरह से हम आते हैं अपने 5वें स्टेप पर, जिसको हम कहते हैं समराइजिंग, जिसको हम कहते हैं समराइजिंग। हमने तो एंट्रीज डे बाय डे की, हमने तो जर्नल बनाई, उसके बाद पोस्ट किया लेजर में। अब हम कहाँ एक वन बाय वन देखेंगे, राम ने हमें कितने बार हमसे सामान लिया था, श्याम ने हमें कितने बार सामान लिया था। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें देखना है कि टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है, टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है, टोटल परचेज हमारे पास कितनी है, हमने कितना सामान टोटल परचेज किया, खरीदा, टोटल कितनी सेल की हमने, राम का टोटल कितना है, इसी तरह शाम का टोटल कितना है एक्स्ट्रा। हमें यह सब कुछ देखना है। उसके लिए हम सम करते हैं इस सब को एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम उसे समराइज करते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखो कि हमने रिकॉर्डिंग में जर्नल बनाई, हमने क्लासिफाई में लेजर बनाया, हमने समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया और कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी कभार बनाते हैं। जो है हमारा 6th स्टेप, एनालाइजिंग। अब जब हमने देख लिया, हमने रिकॉर्ड किया, हमने सम भी किया, अब हम क्या देखेंगे, एक बिजनेसमैन क्या देखना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या देखना चाहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या देखना चाहता है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो क्या देखना चाहता है, वो रिजल्ट देखना चाहता है, वो रिजल्ट देखना चाहता है। ये रिजल्ट हम देखते हैं एनालाइजिंग में, ये रिजल्ट हम देखते हैं एनालाइजिंग में। मतलब हमारे एट द एंड हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम किस में देखेंगे, एनालाइजिंग में, ये हम देखेंगे एनालाइजिंग में। तो इसी तरह हमारा जो 7th स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन। अब देखो इंटरप्रिटेशन जो है एनालाइजिंग इसकी बेस है। अब हमने देखा प्रॉफिट है, लॉस है। अगर लॉस है तो क्यों है, ये हम इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। अगर लॉस है तो क्यों है, ये हम किस में देखते हैं, इंटरप्रिटेशन। अगर प्रॉफिट कम है तो क्यों है, ये हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन में। मतलब क्यों ये सब हुआ, कौन सी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, ये सब हम देखते हैं किसमें, इंटरप्रिटेशन में। जो हमारा 8th स्टेप है वो है कम्युनिकेटिव, वो है कम्युनिकेटिव। हमने अकाउंटिंग की किस लिए की, पर्पस क्या था अकाउंटिंग करने का, ताकि एंड यूजर जो है उनको फायदा मिले। हमारे 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के। एक होता है हमारा इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। ये क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है,
आखिरकार हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, हमारे एसेट्स कितने, यानी कि हमारा जो टोटल सामान है बिजनेस में वो कितना है, वो कितना है, जो कि हम एसेट्स, लायबिलिटी, जो कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसमें हम वन बाय वन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स पे हैं, तो जो कम्युनिकेट हमने जो इंटरप्रेट किया, अब हम उनको कम्युनिकेट करेंगे ये सारे स्टेटमेंट्स किनको, इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को। हमारे इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में ही होते हैं। बिजनेस में कौन होते हैं हमारे, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स को डेटा चाहिए, उनको देखना है हमें प्रॉफिट है या लॉस है। अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो देखेंगे हमें प्रॉफिट है या लॉस है। हमें अगर कोई डिसीजन लेनी है तो किस हिसाब से डिसीजन लेनी है, तो मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको चाहिए, वो हमारे होते हैं इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, अब देखो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, वो तो ऐसे ही लोन हमें नहीं देगा, वो तो पहले हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेगा, हम फाइनेंशियली स्टेबल है भी या नहीं, क्या हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं, हम लॉस में सफर कर रहे हैं। तो उसके लिए वो हमारे एक्सटर्नल यूजर बनते हैं, वो पहले हमारे स्टेटमेंट्स देखते हैं, हमें उनको कम्युनिकेट करनी है वो स्टेटमेंट, हमें उस स्टेटमेंट को देनी है ताकि वो देखें हम लोन चुका पाएंगे फ्यूचर में या नहीं। वो बनते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर, जैसे क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार लेते हैं, वो देखते हैं कि हम उनको उधार में सामान दे या नहीं दे, पहले वो हमारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज वो टैक्स पर्पस के लिए हमारी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो मांगते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया पहले ट्रांजैक्शन को हमने देखा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो वही हमने लेनी है, तो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद हमने मेजर किया, मेजर हमने किसमें किया, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हमने उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हमने किसने किया, जर्नल में। उसके बाद हमने उस जो रिकॉर्ड किया था उसको क्लासिफाई किया, अलग अलग कर दिया, हर एक का अलग अलग से एक अकाउंट बना दिया, लेजर बना दिया, उसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। और उसके बाद हमने समराइज किया, जैसे कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हम देखना चाहते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेजेस कितने हैं, वो हमने इसमें किया, समराइज किया। उसके बाद हमने एनालाइज किया, हमने नेट रिजल्ट देखे कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो उसके बाद हमने इंटरप्रेट किया, अगर लॉस है तो क्यों लॉस है, अगर प्रॉफिट कम है तो क्यों प्रॉफिट कम है, अगर हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो भी हम इंटरप्रिटेशन के जरिए बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हमने कम्युनिकेट की, जिसको उस स्टेटमेंट्स की जरूरत है उन तक वो पहुंचाए, कम्युनिकेट किया। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, द बिजनेस फाइनेंशियल, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के हुए वो हमने पहुंचाए उन तक। तो अब एक वर्ड यहाँ पर आता है सिस्टमैटिक। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। मैंने सिस्टमैटिक क्यों लिखा, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक, व्हाई इट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि पहले मेजर करेंगे। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद मेजर करेंगे, ना कि पहले मेजर करेंगे उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसे क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसे समराइज करेंगे, उसके बाद उसे एनालाइजिंग करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हम पहले स्टेप में मतलब जो हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद हमने मेजर किया था, उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड हमने किस पे किया था, हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था। तो हो गया पहला हमारा जर्नल रिकॉर्ड। उसके बाद ये पोस्ट करते हैं हम लेजर्स में, मतलब जर्नल से वो एंट्री हम पोस्ट करते हैं किसमें, जिसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना, हम वो लेजर्स में पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमसे कोई गलती मत ना हुई, क्या हमने जर्नल में किसी जगह गलती मत की, हमने लेजर में किसी जगह गलती मत की। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस, जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। इससे हम देखते हैं कि हमने कोई अर्थमेटिकल एरर मत ना किया, कोई गलती मत ना की इन दो में। हमने जर्नल और लेजर बनाते वक्त कोई गलती मत ना की। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमने जर्नल और लेजर बनाते वक्त कोई गलती मत ना की, हम बनाते हैं उसके लिए ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पॉइंट याद रखना, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, तो वो एक एडिशनली अकाउंट बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो वो बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट में वो बनाएगा
बैलेंस शीट, लास्ट में वो बनाएगा बैलेंस शीट। तो अगर वो जर्नल बना रहा है, लेजर बना रहा है और ट्रायल बैलेंस, इन तीन को बनाने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। मतलब अगर वो जर्नल बना रहा है, लेजर्स बना रहा है और ट्रायल बैलेंस उनको चेक कर रहा है कि किसी जगह गलती मत ना हो, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और अगर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है और बैलेंस शीट बना रहा है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। अगर वो जर्नल बना रहा है, अगर वो लेजर बना रहा है, अगर वो ट्रायल बैलेंस बना रहा है, तो उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। अगर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, अगर वो बैलेंस शीट बना रहा है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। पर जो हमारा टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है वो टॉपिक छूटा तो समझो कि अकाउंटिंग को कभी समझ नहीं आएगी। और ये भी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, यही सारे जो स्टेप्स हैं यही अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बगैर और कोई स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि हमने जर्नल बनानी है पहले, उसके बाद हम लेजर सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे, बैलेंस शीट, बस वहीं पर हमारी अकाउंटिंग खत्म होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।